टोनटोनी की माँ टूनी चिड़िया जन्म देते ही मर गई थी। तब बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली थी। पिंकी चिड़िया टोनटोनी चिड़िया को पसंद नहीं करती थी। वैसे भी पिंकी चिड़िया को एक बेटी और हो गई थी, जिसकी वजह से वह टोनटोनी से बहुत ही गलत व्यवहार करती थी। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। दूध पिएगी? अरे दूध कहाँ से पिएगी? तुमने दूध पी लिया तो मेरी दुलारी क्या पिएगी? अब चलो भाग यहाँ से, वो डिब्बे में रोटी पड़ी होगी, वो खा ले। लेकिन माँ लगाया रखती है। हमारी माँ को तो तुमने जन्मते ही खा लिया था, अब मेरा मन क्यों खा रही है? चल भाग यहाँ से। अगर तुमने तुम्हारे पिताजी को बता दिया कि माँ मुझसे पूरे दिन काम कराती है और दूध नहीं देती है, तो देख लेना ये चाकू सीधा तुम्हारे पेट में जाएगा। कहूँगी मम्मा, नहीं कहूँगी, पर आप मुझको मारना मत, मैं आप कहेंगे जो करूँगी। बिना बात, चल अब मेरे लिए कप चाय बना दे। पर मुझको तो चाय बनानी आती नहीं है। मत कर, मैं तुमको सारा काम सिखा दूंगी, बर्तन, चाय, रोटी, आगे जाकर तुमको ही तो करना पड़ेगा ये सब। टोनटोनी चिड़िया पर पिंकी चिड़िया बहुत ही अत्याचार करती थी। कबूतर हफ्तों भर के लिए बाहर चला जाता था, तो कभी कभी महीने के लिए भी बाहर चला जाता था। वह बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इस तरह से समय गुजरने लग जाता है। पिंकी चिड़िया का अत्याचार टोनटोनी पर पड़ता ही जाता है। एक दिन टोनटोनी चिड़िया पर पिंकी चिड़िया ने एक ताता चिमटी चेप देती है। फिर टोनटोनी चिड़िया रोते हुए पिंकी चिड़िया से कहती है, मैं जल गई माँ, मैं जल गई। तुम्हारे हाथ में चिमटे नहीं लगेंगे तब तक तुमसे रोटी गोल नहीं बनेगी। मैं रोटी बनाती हूँ, गोल गोल बनाती हूँ अभी। अब आईना लाइन पर है, अब तुमको रोज से ये चिमटे खाने पड़ेंगे, तब तुमको चांद जैसी गोल रोटी बना पाओगी। फिर टोनटोनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर अपनी मम्मी पिंकी चिड़िया से कहती है, माँ देखो, मेरे हाथ जल गए हैं और मैंने गरम रोटी भी बना दी है। ना धोकर स्कूल चली जा, खबरदार ये बात बताई तो बताऊंगी। माँ, मैंने रोटियाँ बना दी है, मैं ना धोकर स्कूल चली जाती हूँ। चली जा, वहाँ पर जाकर सो मत जाना, फिर नहीं कहना है कि माँ ने 4:30 उठाकर मुझसे रोटियाँ। इस तरह से समय गुजरने लग जाता। इस बार बंटी कबूतर बहुत दिनों से आया था। वह अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाता है, अरे मेरी दोनों बेटियों मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। दुलारी, तुमने एक नाचने वाली गुड़िया मंगाई थी ना, और टोनटोनी तुमने एक कैलकुलेटर मंगाया था ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पिताश्री, मुझको इसकी बहुत जरूरत है, पढ़ाई की समय है ना, मैं 12वीं पास करने वाली हूँ। पर तो पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, कैलकुलेटर से क्या करेगी? ये बेटी दुलारी को दे दो, ये कैलकुलेटर से पढ़ाई करेगी, इसको भी 12वीं पास करनी है ना। अरे ये क्या सुनने को मिल रहा है टोनटोनी? मैं जब भी आता हूँ यही सुनने को मिलता है। अगर पढ़ाई करनी है तो कर लो, वरना मैं तुम्हारा अगले साल विवाह कर दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया ने टोनटोनी चिड़िया से कहा, मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना दो, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। टोनटोनी चिड़िया रसोई के अंदर जाकर खिचड़ी बनाने लग जाते कि तभी खिचड़ी जल जाती है। फिर पिंकी चिड़िया टोनटोनी चिड़िया पर चिल्लाने लग जाती है, ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। टुनटुनी, तुमने खिचड़ी जला दिया, मैं तुमको जलाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा। पिंकी चिड़िया टोनटोनी चिड़िया पर गर्म पानी डाल देती है। बस करो माँ, बस करो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दुख नहीं सहना पड़ता। क्यों नहीं जाती तुम्हारी माँ के पास? मेरी छाती पर कितने दिन और मुंह खींचती रहेगी। इस तरह से पिंकी चिड़िया टोनटोनी चिड़िया पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। उसी जंगल में कालो कौवा रहता था। वह टोनटोनी चिड़िया पर अत्याचार होते हुए देख रहता है। फिर एक दिन की बात है, कालो कौवा टोनटोनी चिड़िया से कहता है और टोनटोनी चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। कैसी माँ तुम्हारी तो तुम पर बहुत ही अत्याचार करती है, तुम अपने पिता को क्यों नहीं बता देती हो? पिताजी को कैसे
बताऊं, अगर मैंने उसको बता दिया तो वो तो दुख सा पहाड़ टूट पड़ेगा उनका। अब मुझको तो इसकी आदत पड़ गई है तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से छुटकारा पाना चाहती थी। वे जंगल के डॉन भूला चील के पास जाती है और 5 लाख में सौदा तय कर लेती है। जब वो स्कूल से आए तो उसको किडनैप कर लेना, पर हाँ मेरी दुलेरी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन दुलेरी के साथ आ रही थी कि उनके साथ कल्लू कौवा भी था। फिर 2 चोर आए और टुनटुनी चिड़िया की वजह दुलेरी को उठाकर गाड़ी में गाल कर ले गए। अरे अरे टोनटोनी, क्या तुम उसे जानती थी? मैं नहीं जानती हूँ, पता नहीं वो अब दुलेरी चिड़िया के साथ क्या करेंगे। वे दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। मुझे बचा लो दीदी टुनटुनी, मुझे बचा लो। कालू ने उन दोनों चोर को पकड़ लिया और उन दोनों की खूब धुलाई करता है और फिर टुनटुनी चिड़िया पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। गुंडे पुलिस को बता देते हैं कि टुनटुनी की मां ने टुनटुनी को बेच दिया था। नहीं पता था बेटा कि मैं दूसरों के लिए खड्डा खोद रही, मैं उसमें पड़ गई हूँ। वो मेरी बेटी दुलेरी को उठा ले गए क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी है। इसी सौतेली प्यारी बेटी ने मेरी बेटी को बचा लिया। चलो भाई, हम जेल में चक्की पीसना। अगर तुमने तुम्हारी बेटी को बेच दिया तो हम इस जुर्म में तुमको गिरफ्तार करते हैं। सर, मैं मेरी माँ को जेल जाने नहीं दूंगी, जैसी भी है मेरी माँ है ये। अरे भाई देखो देखो, ये इतनी प्यारी बच्ची है, इसने अपनी माँ को बचा लिया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमको वैसे ही दुलेरी के जैसे रखूंगी। माँ, हमारे परिवार में खुशियों के लिए मैं कब से तरस रही थी। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।